नमस्कार दोस्तों मैं विजय एक बार फिर हिस्ट्री विद युवा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों आज एक कमाल के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें कैसा होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके शहर में जो पटवारी साहब हैं, जो आपके टीआई साहब हैं, जो आपके सब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो कैसे हों। आप अपने ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो कैसे चाहते हैं, जो हमारे कलेक्टर साहब हैं वो कैसे हों, क्या चाहते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, और जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है उनको कैसे अधिकारी चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। एक अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसको डिस्कस करेंगे, और उनके सामने समस्याएं क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखो, सिविल सर्वेंट जो भी बनना चाह रहा है उसको तो ये वीडियो देखना ही है। समाज के हर एक व्यक्ति को ये वीडियो देखना है। और सिविल सर्वेंट्स की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे भी एक सिविल सर्वेंट बनना है, और शायद कुछ दिनों में मैं बनने भी वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बनूँ, और आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो आपको भी जो मैं अभी बताने वाला हूँ ऐसा ही बनना चाहिए। और एक सिविल सर्वेंट्स में ये सारे गुण होने चाहिए जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनमें गुण या फिर क्वालिटीज या फिर मूल्य की बात कर लें, वो कौन कौन से हों। तो गुणों की बात करें सिविल सर्वेंट्स में, तो सबसे पहले जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो नैतिक हों। नैतिक का मतलब है मोरल। नैतिक क्या है? देखो, दुनिया में कोई चीज़ नैतिक होती नहीं है। और एक दार्शनिक है, महान दार्शनिक, नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि दुनिया में जो भी नैतिक व्यवस्था है वो आखिरकार अनैतिक होती है, उनका मानना है। तो उनके इस नज़रिए पर तो बात हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मानकर चलेंगे कि दुनिया में सारी व्यवस्थाएं जो नैतिक हैं वो अंततः अनैतिक होती हैं, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। समाज चलता है तो कुछ नियम कानूनों पर ही चलता है। तो हमें जो सिविल सर्वेंट चाहिए वो कैसे चाहिए? नैतिक चाहिए या फिर मोरल चाहिए। तो नैतिकता क्या है? नैतिकता एक गुण है। कैसा गुण? कि एक अच्छा व्यक्तित्व हो, सहिष्णु हो, कुल मिलाकर आपके अंदर ऐसे गुण, ऐसे मूल्य जो आपको दूसरे से अलग बना देते हैं, वही क्या है? नैतिकता है। आपकी भावनाओं को समझे, आपकी समस्याओं को समझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को समझे, तो वो व्यक्ति कैसा है? नैतिक है। आप चाहते हैं कि आपके जो पुलिस वाले हैं वो समझें? चाहते कि नहीं चाहते? और आपको सिविल सर्वेंट बनने के लिए इन गुणों से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। और जब भी नैतिकता की बात आए ना, तो आप सुकरात को ले आओ। सुकरात ने एक आदमी से जब पूछा कि यार वो नैतिकता क्या है, और आपका जो ईश्वर है वो नैतिक है या अनैतिक है, तो आदमी ने कहा भाई साहब आप ही बता दो। सुकरात ने कहा सुनो, अगर ईश्वर नैतिक है तो वो ईश्वर है, अगर वो अनैतिक है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। और क्योंकि ईश्वर इसीलिए ईश्वर है क्योंकि वो नैतिक है, इसका मतलब नैतिकता बड़ी वस्तु है, ईश्वर छोटी वस्तु है। तो ऐसे नैतिकता को डिफाइन किया था सुकरात ने। तो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नैतिक होने चाहिए। अब कुछ लोग ये मत सोचना कि यार इनने सिविल सर्वेंट्स के हिस्ट्री को नहीं बताया कि ब्रिटिश इंडिया में शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे उसका डेवलपमेंट हुआ, तो यार उस पर मैं बात कर नहीं रहा। किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, क्या दिक्कत है। और सिविल सर्वेंट्स किसे कहते हैं इस पर भी थोड़ी सी डिबेट हो सकती है। देखो, अगर गोला बनाए तो ये बड़ा वाला गोला है पब्लिक सर्विस का, पब्लिक सर्विस या फिर लोक सेवा का, और इसी में एक छोटा सा गोला है सिविल सर्विस का। इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, उसको किसी दिन क्लास में समझेंगे। अभी सिविल सर्वेंट्स जो आपके पुलिस वाले हैं, डीएम हैं, हालांकि समाज जिन लोगों को आमतौर पर मान लेता है उन लोगों को ही आप सिविल सर्वेंट समझो, और उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए उन बात को समझो। ठीक। तो हमारे सिविल सर्वेंट में पहला गुण कौन सा होना चाहिए? नैतिकता का गुण होना चाहिए। दूसरा, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठ क्या है या सत्यनिष्ठता क्या है? सत्यनिष्ठा का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो ईमानदारी है
वो कैसी हो, व्यापक हो, आपका मन ना डोले। जैसे आप रात को 12 बजे रोड पर से जा रहे हो, आपने सिग्नल धूमधाम से तोड़ा, क्यों, आपको कोई देख नहीं रहा, ट्रैफिक सिग्नल ऑफिसर ने नहीं देखा और आपने किसी को ठोका नहीं है, आप बढ़िया चले गए। लेकिन आप इस समय सत्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार हैं, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा, आपने कोई इनलीगल काम नहीं किया है किसी की नज़र में, तब तक आप क्या है, ईमानदार हैं। सत्यनिष्ठा है जब आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारने लगे, अरे कैसा आदमी है, रात में किसी ने देखा नहीं तो सिग्नल तोड़ के चला गया। तो वही आदमी जाए और ट्रैफिक सिग्नल ऑफिसर को जुर्माना दे, रसीद कटाए कि साहब मैंने रात को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया था, मुझसे गलती हुई। तो इसको कहते हैं सत्यनिष्ठा, व्यापक ईमानदारी। तो ऑफिसर कैसा हो, इंटीग्रिटी वाला हो। और समाज को अगर एक ऑफिसर इंटीग्रिटी वाला मिल जाए ना, तो पूरे समाज को सुधार सकता है। तीसरा जो गुण है एक सिविल सेवक के लिए, वो है सहिष्णुता। चाहते हैं आप कि आपका सिविल सर्वेंट सहिष्णु हो, टॉलरेंट। आप चाहते ही होंगे कि किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथ, मजहब, जाति, समुदाय, समाज के प्रति कट्टर ना हो। जैसे कि एक हिंदू बन गया सिविल सर्वेंट और उसे मुसलमानी एरिया में भेज दिया गया, तो फिर वो मुसलमानों की ढाई ढाई करने लगा है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए हमारे सिविल सर्वेंट्स। कैसे होने चाहिए, सहिष्णु होने चाहिए, टॉलरेंट हों, चीज़ों को सहन कर सकें। इसी में एक पक्ष है सहनशीलता, इसी की बहन है सहनशीलता हो, ठीक है। और 5वें नंबर की बात करें तो हमारे सिविल सर्वेंट में एक गुण होना चाहिए, तटस्थता। और इसी के साथ आप 6वें नंबर पर निष्पक्षता को भी समझ लो। देखो, तटस्थता और निष्पक्षता ये तीनों चारों माताएं बहनें हैं, मतलब सगी बहनें नहीं है लेकिन चाचा मामा की लड़कियां हैं। तो न्यूट्रल भी हो और इम्पार्शल भी हो। ये क्या होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। मुझे क्या, लिखने की आदत थोड़ी कम है यार। तो न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, वही जो सहिष्णुता का मतलब है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तटस्थ हो, जैसे एक समाज है राजपूत समाज, और एक जो सिविल सर्वेंट है वो दलित समाज से है। तो राजपूत समाज के कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो एक दलित समाज के सिविल सर्वेंट को पसंद नहीं है, और उसको लगता है कि राजपूत समाज अगर शादी करता है तो मैं उसे ये चीज़ करने से रोकूं। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है, तटस्थ नहीं है, वो सिविल सर्वेंट यहाँ पर गलत है। जैसे एक समुदाय बहुत मांस खाता है और ये व्यक्ति है एकदम शाकाहारी, तो ये उस मांसाहारी समूह को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उनको योजनाओं का लाभ ना देने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ये शाकाहारी है जबकि वो मांसाहारी है। तो आपको तटस्थ रहना चाहिए, वो उनकी आज़ादी है। हमारे देश के सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना नहीं किया कि आप मत खाओ, वो उनकी आज़ादी है। वो मना करेंगे तो वो मना नहीं खाएंगे भाई, जब तक कानून नहीं बन रहा है तो आपकी आज़ादी है, आप खाओ, क्या दिक्कत है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मर्जी है। निष्पक्ष हो, निष्पक्ष होने का मतलब भी वही है कि पक्षपाती ना हो, समाज, धर्म, जाति इनके प्रति क्या हो, निष्पक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष भी इसी का एक पॉइंट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे जो सिविल सेवक हैं वो धर्मनिरपेक्ष हों, सेक्युलर हो। क्यों, क्योंकि हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सिविल सर्वेंट एक पक्ष में बिल्कुल भी ना झुके। अगर वो पक्ष में झुक जाएगा तो वो एक समाज को, एक धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सिविल सर्वेंट धर्मनिरपेक्ष हो। और जो मैंने बात की थी सत्यनिष्ठा की, तो सत्यनिष्ठा किसके प्रति हो सिविल सर्वेंट की? सत्यनिष्ठा हो संविधान के प्रति, जनता के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति और स्वयं के प्रति भी हो। तो हमारा सिविल सर्वेंट सत्यनिष्ठ हो संविधान के, जनता के, कर्तव्यों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ठीक है। और
अपने जो जनता है उनके अधिकारों के प्रति। ठीक, तो कौन कौन से गुण हो गए? नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सहिष्णुता, सहनशीलता, तटस्थता, निष्पक्षता, धर्मनिरपेक्षता। और इसके बाद आप ले लो नॉन पार्टिजनशिप का मतलब समझते हैं आप? इसको समझो, ये इंटरेस्टिंग है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, नॉन पार्टिजनशिप। ये बहुत जरूरी है। नॉन पार्टिजनशिप का मतलब ये है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो राजनीतिक रूप से भी तटस्थ हों, किसी पार्टी के प्रति उनमें झुकाव ना हो। ये नहीं कि सिविल सर्वेंट्स बीजेपी अच्छी लग रही है तो बीजेपी की तरफ झुक गए सारे। वो देखो इंडिविजुअल है तब तक ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से उनको राजनीतिकता में तटस्थ रहना चाहिए। ये शब्द बोलने में मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी दिक्कत होती है, तटस्थ। ठीक है, तो नॉन पार्टिजनशिप का मूल्य उनके अंदर होना चाहिए, पॉलिटिकली उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करें, 8 9 हो गए, 10, तो उनके अंदर अनामिता का भाव हो, अनामिता का भाव या मूल्य। और प्रतिबद्ध, इनको एक साथ समझेंगे। 12 नंबर पर ले लो आप कि समर्पण का भाव हो उनके अंदर। 13 नंबर पर ले लेते हैं एलिटिसिज्म ना हो या अभिजात्यवाद। ये क्या है अभी सब समझेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ लिख लूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इसके बाद हम ये भी देखें कि एम्पैथी उनके अंदर हो, ठीक, दया और करुणा का भाव हो, ये सारे गुण। तो इनको एक एक करके समझते हैं। देखो ये तो समझ लिया। 10वें नंबर पर आओ, अनामिता का मूल्य। अनामिता का मतलब है या एनोनिमिटी, कि भाई एक सिविल सर्वेंट को अपने नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसे काम करना चाहिए जनता के लिए, गवर्नमेंट के लिए और अपनी संस्था के लिए। उसे अपने स्वयं के नाम के लिए काम नहीं करना है। क्यों? जब से सोशल मीडिया आया है इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि अगर एक नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक आईएएस हैं और उनका नाम चल रहा है जबकि उनके काम अच्छे नहीं हैं, तो ये तो हीरो बन गए जनता के सामने। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन बेचारों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनके सामने तो हो गई दिक्कतें खड़ी। तो अनामिता का मूल्य बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी एक लेटर आता है तो आदेश अनुसार प्रचार, आदेश अनुसार हमारे कलेक्टर साहब, आदेश अनुसार हमारे एसडीएम साहब, नाम नहीं लिखा होता, सिग्नेचर होता लेकिन नाम नहीं होता। तो ये अनामिता का भाव बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि सिविल सर्वेंट्स के बीच में एक दीवार ना खींचे कि यार उसका नाम चल रहा है, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जबकि वो कुछ करता नहीं है। तो एक व्यक्ति को प्रेफरेंस मिल सकता है जबकि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका नाम छुप सकता है। क्यों? क्योंकि वो एनोनिमिटी के मूल्य को मानते हैं। एक व्यक्ति नहीं मान रहा है तो दिक्कत हो सकती है। प्रतिबद्धता क्या है? प्रतिबद्धता वही है काम के प्रति, समय के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, संविधान के प्रति, जनता के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो कि पूरा करके ही मानूंगा। ये नहीं कि शाम को 5 बजे छुट्टी हुई तो निकल गए, 2 घंटे का काम रह गया तो 7 बजे तक काम करके जाए, ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए हमको। इसके बाद समर्पण, तो समर्पण हो किसके प्रति? जनता के प्रति, संविधान के प्रति, सत्यनिष्ठा के प्रति, सहिष्णुता के प्रति। ये मूल्य होने चाहिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर। एलिटिसिज्म, आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद ये मत सोचो कि अरे अब तो हम भगवान बन गए, अब पुनीच भगवान है, मैं नहीं तो कौन बे। ये वाला भाव आप अपने मन में बिल्कुल मत लाओ। क्यों? क्योंकि इससे होता है सामंतवाद शुरू या अभिजात्यवाद। वो सामंतों को ये लगने लगता है कि जो जनता है ना वो मेरी नौकर है, जबकि वो खुद नौकर है। सिविल सर्वेंट, सर्वेंट देख रहे हो, सिविल का मतलब नागरिक और सर्वेंट का मतलब नौकर, नागरिकों का नौकर। तो उसके मन में ये भाव आ जाए कि बस अपनिच भगवान है, तो अभिजातिवादी या फिर सामंतवादी कहने लगेंगे हम उसको, और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है।
और लोग पूछते नहीं है फिर ऐसे कलेक्टरों को, और आगे चल के उनका प्रमोशन भी रुक जाता है, पद से आपको हटाए जाने की भी उम्मीदें खास अच्छी खासी होती है। एम्पैथी का भाव हो, एक जगह गए कलेक्टर साहब और मान लीजिए कि वहाँ पर 3-4 लड़की हैं बेचारे जिनके साथ रेप हुआ है, या फिर वो आग में जल गई हैं, या फिर कोई शहादत हुई है, तो ऐसी जगह जाकर हमारे कलेक्टर साहब को या फिर आईपीएस ऑफिसर को ये एम्पैथी का भाव रखना है, थोड़ा सा आंसू आंसू दिखाना है, करुणा का दया का भाव लाना है। ये होने चाहिए गुण हमारे सिविल सर्वेंट के अंदर। ऐसा सिविल सर्वेंट चाहता है हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट और हमारी जनता। ऐसी अपेक्षा करते हैं हमारी जनता कि ऐसा सिविल सर्वेंट मिले हमें। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास की बात कि भाई हमारा सिविल सर्वेंट कैसा हो। तो हमारा सिविल सर्वेंट ऐसा हो, उसके अंदर नैतिकता हो, सत्यनिष्ठा हो, सहिष्णुता हो, सहनशीलता हो, तटस्थता हो, निष्पक्षता हो। और ये नहीं है हमारे सिविल सर्वेंट्स में आज, और यही सारी हमारी चुनौतियां हैं। हमारी सरकार चाह रही है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट उनमें ये गुण हो, लेकिन उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार में ये गुण नहीं है। भाई सरकार के अंदर नैतिकता नहीं है, सत्यनिष्ठा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तटस्थता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, राजनीतिकता नहीं है, राजनीतिक तटस्थता नहीं है, अनामिता का मूल्य नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, तो फिर वो खुद अपने सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उन्हें खुद भी तो ऐसा होना चाहिए। तो ये समस्या है और यही चुनौतियां हैं और यही गुण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम किसी एक मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन बहुत ज़रूरी है। समाज में हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारा सिविल सर्वेंट या हमारा नेता कैसा हो। हमारा सिविल सर्वेंट या हमारा नेता या हमारा नेतृत्व करता ऐसा हो। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।